अब तो सबूत भी मिल गया है, बल्कि तुम्हारे बेटे ने तो साबित कर दिया कि इसकी नजरें किस पर है। वैसे आपको तो इसे समझाना चाहिए था कि इसलिए तो दिन दहाड़े डाका डालना कहते हैं। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। शफीक भाई ने उसे खुद ऑफिस बुलाया और वो भी चंद दिनों के लिए। चंद दिनों के लिए? देख लेना ये चंद दिन लंबे ना हो जाए, कहीं हाथी साहब खुद को मालिक ना समझ बैठे। ऐसी बात हरगिज नहीं है। मेरे हाथी को उसकी हुदूद मालूम, यही उसके हक में दिखता है। मैं अपने बच्चों का हक इतनी आसानी से किसी के खाते में नहीं जाने दूंगी। इतने सालों से तो हमने आपको और आपके बेटे को अपने पास रखा, पूरे खर्चात बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि हाथी को अपने ददियाल में रहना चाहिए था। उसके वालिद की डेथ के बाद तो फर्ज तो उसके ददियाल का बनता था। चलो समीना, क्या एहसान जताना। चलो सही है। तुम कब आए क्या? अभी। कितने थके थके से लग रहे हो तुम। शाम में ऑफिस चले जाते हो, सारी रात वहां मेहनत करते हो और सुबह सुबह ये ड्यूटी। तो शफीक भाई को मना कर दो, उनसे कह दो कि तुम्हारी क्लासेस शुरू हो गई है, तुम अब ऑफिस नहीं जा सकते। बस खत आ गई। नहीं, आपको तो आदी हो जाना चाहिए जिस तरह मैं हूं। वैसे भी जब हमारी नियतों में कोई खोट नहीं है तो फिर इतनी घबराना किस बात? नहीं पता, मैं तो बस। अरे बस रहने दें, ऐसे भी ये 2-3 दिन की बात है, भगवान दोनों खामोश हो जाएंगे। आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दो। चले बस माशाल्लाह, क्या आवाज, कलीम जैसे नूर, वो इनाम दिल में उतर गई। तो फिर लाइए मेरा इनाम। इनाम? हाँ। कैसा इनाम? जब बड़े बच्चों की किसी बात पे खुश होते हैं तो उन्हें इनाम देते हैं ना। हाँ, बात की ना अशरफ की बेटी वाली। वो भी बहुत ही नदीदा छिछोरा था बचपन में। एक गिलास पानी मांगो तो फौरन आना दो आना मांगता। मगर मुझे ना आना चाहिए, ना पैसा, ना रुपया। हाँ, तुम्हें तो वो चाहिए होंगे ना, वो क्या डॉलर शालर, है ना? नहीं, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। और अब ये मत कहिएगा कि आपकी वादा करने की उम्र नहीं रही। कैसा वादा? आपको ना मेरे साथ कहीं चलना है। ना, नहीं जानी। दादी प्लीज। अरे मेरे घुटने में दर्द है, अब मैं बच्चों की तरह छलांगे नहीं मार सकती। फिर तेरा क्या पता, तेरा ईमान खराब करने के लिए मुझे किसी सिनेमा में ले जाए तो? हाँ। नहीं, ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना। दादी प्लीज आप वादा करें ना। मुझसे जिम्मत नहीं तू, जब तक तो बताएगी मैं वादा नहीं करूंगी। हाँ अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। कमाल है, वो मैंने, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? पार्लर। कल इतने सारे लोग आ रहे हैं, तैयारियां भी कभी से शुरू करनी होंगी। अच्छा, तो तुम दोनों की साजिश थी मुझे पार्लर ले जाने की। तोबा, इस उम्र में ये चोचले। वैसे तुम्हारी माँ और चची की उम्र भी कम नहीं है, लेकिन वो अपनी चोंची लाल करने के लिए रोज पहुंच जाती है ब्यूटी पार्लर। आपको ले जा कौन रहा है? शहना, अब मुझे जरूरत भी नहीं है। इस उम्र में मेरे चेहरे पे रौनक है कि तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। पक्कापन नजर आ रहा है, आंखें सूझ रही जाग जाग के रातों को। ओहो, इतना दादी की बातें तुम कैसे टॉलरेट करती हो? चलो ना, कल पार्टी और हमने तक फेशियल भी नहीं करवाया। पार्टी? कैसी पार्टी? स्टार पार्टी। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। इस बार ना मेरे सारे रिश्तेदार मिल जाएंगे। कितना अच्छा हो गया, मैं किसी से भी नहीं मिली। पहली बात तो ये कि हमने आपके उन फेवरेट दूर तरह रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं किया, बहुत सिलेक्टिव गेस्ट आ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपको किससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। आप
प्लीज अपने रूम तक रहना, हमारी पार्टी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। शहना, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो ऐसे होगी भी कैसे? सोबत का असर जो। क्या मतलब? आप लोग क्या जाने बुजुर्गों की अहमियत और उनके घर में रहने की बरकतों को। आप लोग तो बस उन्हें ओल्ड एज हाउसेस में भेज देते हैं और ये सब कुछ आप इसके जहन में भी भर रहे हैं। चलो शहना, कर दिया ना सनारा। बताओ मुझे क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर जब तक हादी सबूत नहीं देता मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हादी सबूत? तुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था आदमी। ये आप कह रही है ना? बदतमीजी शहना ने की थी, कसूर उसका था, अब पहली दफा नहीं की थी। वो चारों की चारों है ही बेदाते और बदतमीज। वो कल की आई हुई लड़कियों ने क्या सिखाएगी? वो तो पहले ही माँ किसी के सिखाए हैं। किसी बाहर वाले के सामने कोई आपकी बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो खड़ी खड़ी वहां क्या तमाशा देख रही थी, समझा नहीं सकती थी उसे। तुम उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ गए? बेचारी? वो आपको बेचारी कब से लगने लगी? रानो, आप बदल गई। हादी, अरे बच्चे सुन तो सही। हादी पागल कहेंगे, ये नानी ना हो गई, जायदाद हो गई, ये कोई हड़प कर जाएगा। आप आगे बढ़ गई हैं। हाँ, और केटरिंग जो है वो A1 होनी चाहिए। हाँ, तुम पास नहीं आओगी? अच्छा मैं तुमसे बात करती हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके ओके, खुदा हाफिज। शफी, कभी तो कंजूसी को परे रख दिया करो। जुनैद के घर वाले भी आ रहे हैं, ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जुनैद के घर वाले? वही इसकी फिक्र करना समान और समीना का काम है। ये जरूर समीना के मैके वाले भी आ रहे होंगे। जाहिर है। लाखों रुपए का चूना लगाने के बाद भी उसकी तसल्ली नहीं हुई, किस ठिठाई से पैसा उछाल रहा है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ मुझे क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जब तक वो हादी सबूत नहीं देता मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हादी सबूत? सच बता दो क्या बात है? कहा ना, कुछ नहीं है। हाँ, मैं तो जुनैद को समझा दी कि कम से कम इस पार्टी में अपने अब्बा को लेकर ना, तो लॉल पढ़ के ना सबको भगा देंगे। बिल्कुल सही है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, यानी क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरे दोस्तों को तुम्हारे इन-लॉज का। और हाँ, वो तुम्हारी मदर लो हर तरफ शक्ल का बुर्का पहन के चली आती है। पता नहीं क्या सीन क्रिएट करेंगी मेरे दोस्तों को देखकर। तुमको तो पता है ना वो किस शक्ल को बिलोंग करती है। मुझे भी सब पता है, सब जानती हूँ मैं। और खैर नाला भाभी, अपने और अपने मियाँ की करतूतों पर अंग्रेजी के पर्दे मत डालो। कैसा पीठ पे चूरा खुपा है तुम दोनों ने? क्या साजिश? साजिश तो ये है जो आप अब कर रहे हैं। मुझ पर धोखे और फ्रॉड का इल्जाम लगाकर मुझे बिजनेस अलग करना चाहते हैं। पहले भी सारा कंट्रोल सियासत के मालिक आप ही थे, लेकिन अब मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं।